आज हम देखेंगे घातांकों के नियमों से संबंधित कुछ उदाहरण। घातांकों के नियमों का उपयोग कर p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात करने के लिए हमें बाएं पक्ष को हल करना होगा, जिससे कि हमें सिर्फ 8 यही आधार यानी बेस प्राप्त हो। तो चलिए 8 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात 3 गुणा 8 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 4 को हल करें। अगर हमें 8 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात 3 को सरल करना होगा तो हमें घातांक के कौन से नियम का प्रयोग करना होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, हम प्रयोग करेंगे a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात mn, जहाँ a एक पूर्णांक है और m और n दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। इस नियम के उपयोग से हम लिख सकते हैं 8 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात 3 बराबर 8 के ऊपर घात 2 गुणा 3 बराबर 8 के ऊपर घात 6। इसी नियम के उपयोग से हम 8 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 4 को भी सरल कर सकते हैं। 8 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 4 बराबर 8 के ऊपर घात 3 गुणा 4 बराबर 8 के ऊपर घात 12। अब हम 8 के ऊपर घात 6 गुणा 8 के ऊपर घात 12 को हल करेंगे। क्या आप बता सकते हैं इसके लिए हम कौन से नियम का उपयोग करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, हम प्रयोग करेंगे a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n इस नियम का। इस नियम के उपयोग से हम लिख सकते हैं 8 के ऊपर घात 6 गुणा 8 के ऊपर घात 12 बराबर 8 के ऊपर घात 6 धन 12 बराबर 8 के ऊपर घात 18 है। अब हम देखते हैं कि बाएं पक्ष में आधार 8 है और दाएं पक्ष में आधार 2 है। दोनों पक्षों में आधार बराबर करने के लिए हम 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 के ऊपर घात 3 से व्यक्त करेंगे। इस तरह से 8 के ऊपर घात 18 को हम 2 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 18 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ फिर से हम a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात mn इस नियम का प्रयोग करेंगे। इसके उपयोग से हमें प्राप्त होगा 2 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 18 बराबर 2 के ऊपर घात 3 गुना 18 बराबर 2 के ऊपर घात 54। अब अगर हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की तुलना करेंगे तो यह बताना आसान है कि p का मान 54 है। इसी प्रकार नियमों के उपयोग से हम जटिल सवालों को हल कर सकते हैं। अगला उदाहरण सरल कीजिए। चलिए इसे हल करें। पहले हम अंश स्थान को सुलझाएंगे। अंश को देखकर यह पता चलता है कि 4 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 3 इन दो संख्याओं में घातांक समान है। इसलिए यहाँ हम a के ऊपर घात m गुणा b के ऊपर घात m बराबर a गुणा b के ऊपर घात m इस नियम का उपयोग करेंगे। नियम के अनुसार 4 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 3 बराबर 4 गुणा 3 के ऊपर घात 3 बराबर 12 के ऊपर घात 3 यह संख्या लिख सकते हैं। अब हम 12 के ऊपर घात 3 गुणा 12 के ऊपर घात 12 को हल करेंगे। यहाँ आधार समान है, इसलिए हम a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n इस नियम का प्रयोग करेंगे। नियम के उपयोग से 12 के ऊपर घात 3 गुणा 12 के ऊपर घात 12 बराबर 12 के ऊपर घात 3 धन 12 बराबर 12 के ऊपर घात 15 यह संख्या प्राप्त होगी। अब चलिए हर के स्थान की संक्रियाओं को हल करें। चूंकि हमने अंश को आधार 12 के रूप में व्यक्त किया है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि हर को भी आधार 12 के रूप में व्यक्त किया जाए। a के ऊपर घात m गुणा b के ऊपर घात m बराबर a गुणा b के ऊपर घात m इस नियम के अनुसार हम 24 के ऊपर घात 5 को 12 के ऊपर घात 5 गुणा 2 के ऊपर घात 5 इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी नियम के उपयोग से हम 2 के ऊपर घात 5 गुणा 6 के ऊपर घात 5 को 2 गुणा 6 के ऊपर घात 5 यानी कि 12 के ऊपर घात 5 इस प्रकार लिख सकते हैं।
चूंकि अब सभी संख्याओं का आधार 12 है, इसलिए हम a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n इस नियम का उपयोग कर 12 के ऊपर घात 1 गुणा 12 के ऊपर घात 5 गुणा 12 के ऊपर घात 5 को 12 के ऊपर घात 1 धन 5 धन 5 बराबर 12 के ऊपर घात 11 इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम 12 के ऊपर घात 15 बटे 12 के ऊपर घात 11 को हल करेंगे। इसके लिए हम उपयोग करेंगे a के ऊपर घात m बटे a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m ऋण n इस नियम का। इस तरह से हम लिख सकते हैं 12 के ऊपर घात 15 बटे 12 के ऊपर घात 11 बराबर 12 के ऊपर घात 15 ऋण 11 बराबर 12 के ऊपर घात 4। तो दिए उदाहरण का सरल रूप है 12 के ऊपर घात 4। ध्यान रहे इस उदाहरण को हम अलग अलग प्रकार से भी हल कर सकते हैं, जैसे आधार 6 और 2 में व्यवस्थित कर या आधार 3 और 4 के रूप में व्यवस्थित कर इत्यादि। क्या आप इन विधियों से दिए सवाल को हल कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। अगला उदाहरण, सत्यापित कीजिए अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो उस संख्या का मान 1 होता है। आइए इसे सत्यापित करें। मान लीजिए b बराबर a के ऊपर घात m है। चलिए दोनों पक्षों को b से विभाजित करें। b बटे b बराबर a के ऊपर घात m बटे b। दाएं पक्ष में हम b का मान a के ऊपर घात m लिख सकते हैं, इसलिए b बटे b बराबर a के ऊपर घात m बटे a के ऊपर घात m। बाएं पक्ष में b को उसी संख्या से विभाजित किया जा रहा है, इसलिए इसका परिणाम 1 आएगा। दाएं पक्ष में हम घातांकों के विभाजन का नियम लगा सकते हैं। इस नियम के अंतर्गत विभाजन की क्रिया में आधार समान हो तो हम भाज्य वाली घात में से भाजक वाली घात को घटाते हैं और प्राप्त परिणाम को आधार की घात के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ हम a की घात m ऋण m बराबर 0 लिखेंगे, यानी कि a के ऊपर घात 0 बराबर 1 है। इससे यह सत्यापित होता है कि अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। आज हमने देखे घातांकों के नियमों से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे घातांकों के नियमों से संबंधित कुछ उदाहरण। घातांकों के नियमों का उपयोग कर p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात करने के लिए हमें बाएं पक्ष को हल करना होगा, जिससे कि हमें सिर्फ 8 यही आधार यानी बेस प्राप्त हो। तो चलिए 8 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात 3 गुणा 8 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 4 को हल करें। अगर हमें 8 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात 3 को सरल करना होगा तो हमें घातांक के कौन से नियम का प्रयोग करना होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, हम प्रयोग करेंगे a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात mn, जहाँ a एक पूर्णांक है और m और n दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। इस नियम के उपयोग से हम लिख सकते हैं 8 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात 3 बराबर 8 के ऊपर घात 2 गुणा 3 बराबर 8 के ऊपर घात 6। इसी नियम के उपयोग से हम 8 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 4 को भी सरल कर सकते हैं। 8 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 4 बराबर 8 के ऊपर घात 3 गुणा 4 बराबर 8 के ऊपर घात 12। अब हम 8 के ऊपर घात 6 गुणा 8 के ऊपर घात 12 को हल करेंगे। क्या आप बता सकते हैं इसके लिए हम कौन से नियम का उपयोग करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, हम प्रयोग करेंगे a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n इस नियम का। इस नियम के उपयोग से हम लिख सकते हैं 8 के ऊपर घात 6 गुणा 8 के ऊपर घात 12 बराबर 8 के ऊपर घात 6 धन 12 बराबर 8 के ऊपर घात 18 है।
अब हम देखते हैं कि बाएं पक्ष में आधार 8 है और दाएं पक्ष में आधार 2 है। दोनों पक्षों में आधार बराबर करने के लिए हम 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 के ऊपर घात 3 से व्यक्त करेंगे। इस तरह से 8 के ऊपर घात 18 को हम 2 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 18 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ फिर से हम a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात mn इस नियम का प्रयोग करेंगे। इसके उपयोग से हमें प्राप्त होगा 2 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 18 बराबर 2 के ऊपर घात 3 गुना 18 बराबर 2 के ऊपर घात 54। अब अगर हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की तुलना करेंगे तो यह बताना आसान है कि p का मान 54 है। इसी प्रकार नियमों के उपयोग से हम जटिल सवालों को हल कर सकते हैं। अगला उदाहरण सरल कीजिए। चलिए इसे हल करें। पहले हम अंश स्थान को सुलझाएंगे। अंश को देखकर यह पता चलता है कि 4 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 3 इन दो संख्याओं में घातांक समान है। इसलिए यहाँ हम a के ऊपर घात m गुणा b के ऊपर घात m बराबर a गुणा b के ऊपर घात m इस नियम का उपयोग करेंगे। नियम के अनुसार 4 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 3 बराबर 4 गुणा 3 के ऊपर घात 3 बराबर 12 के ऊपर घात 3 यह संख्या लिख सकते हैं। अब हम 12 के ऊपर घात 3 गुणा 12 के ऊपर घात 12 को हल करेंगे। यहाँ आधार समान है, इसलिए हम a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n इस नियम का प्रयोग करेंगे। नियम के उपयोग से 12 के ऊपर घात 3 गुणा 12 के ऊपर घात 12 बराबर 12 के ऊपर घात 3 धन 12 बराबर 12 के ऊपर घात 15 यह संख्या प्राप्त होगी। अब चलिए हर के स्थान की संक्रियाओं को हल करें। चूंकि हमने अंश को आधार 12 के रूप में व्यक्त किया है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि हर को भी आधार 12 के रूप में व्यक्त किया जाए। a के ऊपर घात m गुणा b के ऊपर घात m बराबर a गुणा b के ऊपर घात m इस नियम के अनुसार हम 24 के ऊपर घात 5 को 12 के ऊपर घात 5 गुणा 2 के ऊपर घात 5 इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी नियम के उपयोग से हम 2 के ऊपर घात 5 गुणा 6 के ऊपर घात 5 को 2 गुणा 6 के ऊपर घात 5 यानी कि 12 के ऊपर घात 5 इस प्रकार लिख सकते हैं। चूंकि अब सभी संख्याओं का आधार 12 है, इसलिए हम a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n इस नियम का उपयोग कर 12 के ऊपर घात 1 गुणा 12 के ऊपर घात 5 गुणा 12 के ऊपर घात 5 को 12 के ऊपर घात 1 धन 5 धन 5 बराबर 12 के ऊपर घात 11 इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम 12 के ऊपर घात 15 बटे 12 के ऊपर घात 11 को हल करेंगे। इसके लिए हम उपयोग करेंगे a के ऊपर घात m बटे a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m ऋण n इस नियम का। इस तरह से हम लिख सकते हैं 12 के ऊपर घात 15 बटे 12 के ऊपर घात 11 बराबर 12 के ऊपर घात 15 ऋण 11 बराबर 12 के ऊपर घात 4। तो दिए उदाहरण का सरल रूप है 12 के ऊपर घात 4। ध्यान रहे इस उदाहरण को हम अलग अलग प्रकार से भी हल कर सकते हैं, जैसे आधार 6 और 2 में व्यवस्थित कर या आधार 3 और 4 के रूप में व्यवस्थित कर इत्यादि। क्या आप इन विधियों से दिए सवाल को हल कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। अगला उदाहरण सत्यापित कीजिए। अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो उस संख्या का मान 1 होता है। आइए इसे सत्यापित करें। मान लीजिए b बराबर a के ऊपर घात m है। चलिए दोनों पक्षों को b से विभाजित करें। b बटे b बराबर a के ऊपर घात m बटे b। दाएं पक्ष में हम b का मान a के ऊपर घात m लिख सकते हैं, इसलिए b बटे b बराबर a के ऊपर घात m बटे a के ऊपर घात m। बाएं पक्ष में b को उसी संख्या से विभाजित किया जा रहा है, इसलिए इसका परिणाम 1 आएगा। दाएं पक्ष में हम घातांकों के विभाजन का नियम लगा सकते हैं। इस नियम के अंतर्गत विभाजन की क्रिया में आधार समान हो तो हम भाज्य वाली घात में से भाजक वाली घात को घटाते हैं और प्राप्त परिणाम को आधार की घात के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ हम a की घात m ऋण m बराबर 0 लिखेंगे।
यानी कि a के ऊपर घात 0 बराबर 1 है। इससे यह सत्यापित होता है कि अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। आज हमने देखे घातांकों के नियमों से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं।